यस, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 एवं 32 इच्छा मृत्यु मुंबई की पिंकी वीरानी द्वारा रोगी अरुणा को भोजन देने से रोकने और उसे शांतिपूर्वक मृत होने दिए जाए के निर्देश की अपेक्षा करते हुए रिट याचिका दाखिल की गई। वह वास्तव में मृत नहीं है क्योंकि उसके कुछ मानसिक क्रियाकलाप विद्यमान यद्यपि अत्यल्प हैं, लेकिन उसके पीवीएस से बाहर आने की संभाव्यता थोड़ी सी ही अरुणा से प्राण रक्षक उपकरण को निकालने का विनिर्णय केईएम अस्पताल मुंबई द्वारा ही लिया जाएगा, जहां वह पिछले 37 वर्षों से पड़ी है, किंतु संबंध उच्च न्यायालय के अनुमोदन से ही यह नहीं कहा जा सकता कि अरुणा शॉनबॉग मृत है। चिकित्सकों की समिति की रिपोर्ट से भी यह प्रतीत होता है कि उसमें कुछ मस्तिष्क क्रियाकलाप विद्यमान हैं, यद्यपि वे अत्यल्प हैं। वह यह पहचानती है कि उसके आसपास हैं और कुछ मौखिक शोर करके वह कतिपय गतिविधि द्वारा अपना हाथ हिलाकर अपनी इच्छा या अनिच्छा व्यक्त करती है। वह मुस्कुराती है यदि उसे गतिविधि अपने प्रिय भोजन मछली एवं चूजा शोरबा मिलता है। वह सामान्यतः श्वास लेती है और हृदय फेफड़ा मशीन या खाने के लिए अंतशिरा नली की अपेक्षा नहीं करती। उसकी नाड़ी दर और श्वसन दर तथा रक्तदाब सामान्य है। वह अच्छी तरह पलक झपकाने में समर्थ थी और अपने उन चिकित्सकों को देख सकती थी जो उसका परीक्षण करते थे। जब मुख के माध्यम से उसे खिलाने का प्रयास किया गया था, तब उसने 1 चम्मच जल, कुछ चीनी और मसला गया केला ग्रहण किया था। उसने अपने ऊपरी ओष्ठ पर चिपकी हुई चीनी और केला की लपसी भी चाट लिया था और उसे निगल गई थी। तब वह विक्षुब्ध हो जाती थी जब कई लोग उसके कमरे में प्रवेश करते थे, किंतु वह तब शांत प्रतीत होती थी जब उसे कोमलता से स्पर्श किया जाता था या सहलाया जाता था। अरुणा शॉनबर्ग स्थायी वर्धी स्थिति में होने के मानकों में से अधिकतम को पूरा करती है, जिसका परिणाम 37 वर्ष से रहा है, लेकिन उसका मनोभ्रम विकसित नहीं हुआ है और वह कई वर्षों से स्थिर रहा है। उसके प्रमस्तिष्क की चाहे जो भी स्थिति हो, उसके मस्तिष्क के तना भाग का भाग निश्चित रूप से जीवित है। उसे हृदय फेफड़े मशीन की आवश्यकता नहीं है। वह श्वास यंत्र की सहायता के बिना स्वयं श्वास लेती है। वह भोजन पचाती है और उसका शरीर किसी सहायता के बिना अन्य अनैच्छिक कार्य करता है, लेकिन उसके पीवीएस की उस स्थिति से बाहर आने की संभाव्यता अत्यल्प ही प्रतीत होती है जिसमें वह है। सभी संभाव्यताओं में वह लगातार अपनी मृत्यु
तक उसी स्थिति में बनी रहेगी जिसमें वह है। अपने देश में पीवीएस में रहने वाले व्यक्ति से प्राण रक्षक उपकरण निकालने की विधिक प्रक्रिया के संबंध में या उस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो अन्यथा तत्संबंधी विनिश्चय लेने के अक्षम है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में निम्न विधि अधिकथित की गई है जो लगातार विधि बनी रहेगी जब तक संसद तद विषय विधि निर्मित नहीं करती। स्टॉप।